महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान हुआ। घमासान के बाद गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब कार्यभार सौंपने की भी जिम्मेदारी आने लगी है। जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभाली, वहीं पर अब उद्धव ठाकरे के हाथ में अभी जो नया ताजा पद आया है वो है सामना का संपादक बनना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के मुख्य संपादक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उद्धव ठाकरे के कार्यभार संभालते ही सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में एमवीए यानी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की पूर्व सहयोगी एनसीपी सहित तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया है। संपादकीय में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं पर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जीएसटी वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पिछले सप्ताह राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया था, लेकिन इस आंदोलन में एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह भी कहा गया कि इस समय केंद्र की मोदी सरकार ईडी और सीबीआई को विपक्षी दलों के नेताओं को पीछे भेजकर उनको निशाने पर ले रही ताकि विपक्षी एकता को कमजोर किया जा सके। इसके बावजूद विपक्षी दल एक साथ न आकर अलग अलग राह पर चल रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस के आंदोलन से ही किनारा कर लिया। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। बता दें कि सामना के मुख्य संपादक शिवसेना सांसद संजय राउत इस समय पात्रा चौल मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। उनकी अनुपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सामना के मुख्य संपादक का कार्यभार संभाला है। उनके कार्यभार संभालते ही यह संपादकीय प्रकाशित किया गया था। संपादकीय में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर सराहना की गई है। संपादकीय में कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इसी तरह शिवसेना भी संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद बेहद आक्रामक थी। हालांकि अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। ये लोकतंत्र और आज़ादी के लिए चिंताजनक है। संपादकीय में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया है। कहा गया है कि ईडी का उपयोग करके महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई और एक नई सरकार बनाई गई है। इस तरीके के इस्तेमाल से महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी आवाज़ दबा दी जाती है। जो लोग अपनी टांगों के बीच पूंछ पकड़कर बैठे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिवसेना ने पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि हमें यह गंभीर लगता है कि टीएमसी सांसदों ने मामूली कारणों से उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया। बंगाल में ईडी और सीबीआई की सियासी हरकतें तेज हो गई हैं। राहुल और सोनिया को भी ईडी ने निशाना बनाया, फिर भी वह महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर जमकर आंदोलन कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए कहा गया कि विपक्षी दलों को अपने मतभेदों को दूर करने और भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने की सलाह है। भाजपा की ताकत विपक्ष के विघटन में निहित है। ये अन्य विरोधियों के लिए एक सबक है। अगर कोई वास्तव में निडर है तो उससे सबक लेना चाहिए। यह था मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे के पहली बार संपादक बनने के बाद का लेख। लेकिन लेख के अंदर जो उन्होंने कहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अगर विपक्षी एकता एक नहीं हो सकती तो फिर वो 2024 के चुनाव में कोई निर्णय पर भी नहीं पहुंच सकती। इस बात का इशारा उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, अगर इस आंदोलन में अन्य विपक्षी दल आ जाते जैसे टीएमसी है, एनसीपी है और भी जो मुख्य विपक्षी दल है, अगर वो आ जाते तो जाहिर सी बात थी इस आंदोलन को और मजबूती मिल सकती थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब इस तरीके की बात चल रही है तो शिवसेना भी क्यों नहीं आई? क्या उद्धव ठाकरे भी इस आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं किए? क्योंकि वो तो खुद प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। तमाम प्रश्न हैं। इन तमाम प्रश्नों को लेकर के अभी और भी महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होने वाली है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक गहमागहमी के बीच में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें प्रतिक्रिया देकर के कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा उद्धव ठाकरे का इस तरह से विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलना। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।